हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारा जो टॉपिक है वो है पैसिव वॉइस सेकंड पार्ट। आपने मेरे इससे पहले वाले वीडियो में इसका फर्स्ट पार्ट देखा था और उसमें हमने डिस्कस किया था कि पैसिव वॉइस में हर एक टेंस में कैसे सेंटेंसेस को हम कन्वर्ट करते हैं। अब ये जो है ये टॉपिक भी आपको तभी समझ में आएगा जब आपने वो वाला जो पार्ट है वो अच्छे से कर लिया होगा। इसलिए मैं सबसे पहले आपको ये रेकमेंड कर रही हूँ कि पहले आप मेरा वो वीडियो देखें और उसके बाद ही इस वीडियो को आप देखें, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। स्टार्ट करने से पहले हमने जो फर्स्ट पार्ट था उसमें एक एक्सरसाइज मैंने आपको दी थी, हम उसको कर लेते हैं। उसके सॉल्यूशंस जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो ये सॉल्यूशंस जो है अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपने सॉल्यूशंस को। सो अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस के अंदर जो है इस को कैसे कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में वो हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट पैसिव वॉइस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हम नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट। अभी मैं सभी नेगेटिव सेंटेंसेस जो प्रेजेंट टेंस जो होते हैं उनमें नेगेटिव सेंटेंसेस को करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि नेगेटिव सेंटेंस बनाते ही कैसे। इंग्लिश में सभी का एक ही तरीका होता है कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस एक्टिव में भी ऐसे ही बनाते हैं कि नोट का यूज़ करते हैं आप नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, ये सभी को पता है। तो लेकिन नोट की जगह कहाँ होती है? नोट की जगह होती है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं और मेन वर्ब से पहले लगाते हैं। तो सेम वे पैसिव में भी ऐसे ही करेंगे जब जैसे हम एक्टिव वॉइस में करते हैं। तो एक सेंटेंस से के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। ही डज़ नॉट प्ले क्रिकेट एवरी डे। ये प्रेजेंट सिंपल का आपको सेंटेंस में दे रही हूँ। इसमें देखिए हर एक जब भी आप पैसिव अभी करोगे तो उसमें आपको फोकस मेनली वर्ब के ऊपर करना है क्योंकि वो ज़्यादा मुश्किल होता है। बाकी तो आपको पता है ऑब्जेक्ट को आगे लाना वो सभी में एक ही तरह का होता है और सब्जेक्ट को आप पीछे बाय एजेंट बना देते हो और जो बाकी वर्ड्स अगर कोई सेंटेंस के अंदर है उनको आप एज इट इज़ पीछे लगा देते हो। तो आप जैसे इसको करेंगे, इसका सॉल्यूशन है क्रिकेट इज़ नॉट प्लेड। वर्ब को हमने चेंज किया, मेनली फोकस वर्ब के ऊपर करना है आपने। तो इज़ नॉट प्लेड, देखिए आप सिंपल सेंटेंस के अंदर डू डज़ का यूज़ नहीं करते हैं प्रेजेंट में, तो आप हेल्पिंग वर्ब उसमें यूज़ नहीं करते, लेकिन नोट के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है तो आपने ये यूज़ किया। लेकिन पैसिव में ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब होती है तो आपको डू डज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें जब आपने इसमें सिर्फ यही चीज़ नोट करनी है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है और उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, इज़ एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो चेंज होकर ये बनेगा इज़ नॉट प्लेड, इज़ एम आर थर्ड फॉर्म। तो क्रिकेट इज़ नॉट प्लेड बाय हिम एवरी डे। सेकेंड सेंटेंस है यू डू नॉट लाइक हिज बिहेवियर। अब सेम वे है, यू के साथ हम डू का यूज़ करते हैं, ये तो आपको टेंसेस से पता होना चाहिए। जब हम इसको चेंज करेंगे हिज बिहेवियर इज़ नॉट लाइक बाय यू, यहाँ पे इज़ जो है हिज बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमने लगाया है। नेक्स्ट सेंटेंस है दे आर नॉट वेस्टिंग देयर टाइम। अब हमने ये कंटिन्यूस टेंस ले लिया है तो इसके अंदर जो है आपने देखा कि आईएनजी फॉर्म आई है। जब आप इसको चेंज करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, देयर टाइम आगे आ जाएगा, इज़ टाइम के अकॉर्डिंग इज़ आ जाएगा, नॉट बीइंग वेस्टेड बाय देम। नेक्स्ट सेंटेंस है द स्टूडेंट्स हैव नॉट कंप्लीटेड द होमवर्क। अब इसके अंदर आप देख रहे हो कि परफेक्ट टेंस है ये प्रेजेंट का। इसमें आपको बहुत सिंपल तरीका होता है कि बीन लगाते हैं और नोट है तो बीन से पहले आप नोट लगाते थे। नोट आपने देखा है कि इसमें तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है, अगर उसमें दो ऐसी वर्ब आ रही हैं तो सबसे पहली जो होती है हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसी के बाद हम नोट का यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा द होमवर्क
हैज़ नोट बीन कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स। नोट जो है यहाँ पे मेन वर्ब से पहले जो बीन है उसके आगे लगेगा, आपको इसकी जो प्लेस है उसको नोट करना है। सो ये हमारे प्रेजेंट के अंदर हमने पैसिव किया नेगेटिव सेंटेंसेस में। अब हम फ्यूचर में कर लेते हैं। पहले फ्यूचर में क्या होता है, विल शैल लगता है, तो उसी से आपको पहचान हो जाती है कि ये फ्यूचर टेंस है। तो आई शैल नॉट प्ले द पियानो, अब इसमें नोटिस करेंगे फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, इट मीन्स ये फ्यूचर सिंपल फ्यूचर है। तो जब आप इसको चेंज करेंगे, द पियानो विल नॉट बी प्लेड बाय मी हो जाएगा। आपको ये तो कन्वर्ट करना सीखा था आपने, विल शैल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं आप फ्यूचर के अंदर, नोट आपने एक्स्ट्रा लगा दिया है। द बॉय विल नॉट हैव लर्नड द लेसन, हैव वाला हो तो उसमें आप यहाँ पर बीन लगा देते हैं जब आप पैसिव बनाते हैं, तो चेंज होकर क्या बनेगा, द लेसन विल नॉट हैव बीन लर्नड बाय द बॉय। देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में आपने यहाँ पे शैल का यूज़ किया है और पियानो के अकॉर्डिंग यहाँ पर विल का यूज़ होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। रवि मस्ट हैव कॉल्ड द पुलिस, जब इसको कन्वर्ट करेंगे, ये हमने मॉडल ले लिया है, तो मॉडल वाला सेंटेंस भी जो होता है मोस्टली जो फ्यूचर टेंस होता है उसी के जैसे होता है, कोई भी मॉडल यहाँ हो सकता है। तो सेम वे विल शैल भी मॉडल्स होते हैं, तो हमने उसी कैटेगरी में ये भी ले लिया है। द पुलिस मस्ट हैव बीन कॉल्ड बाय रवि, अब हमने इसमें नोट का यूज़ नहीं किया है, सॉरी ये स्लाइड में मिस हो गया। तो अगर एक्टिव वॉइस होगा तो इसमें आएगा रवि मस्ट नॉट हैव कॉल्ड द पुलिस, रवि ने ज़रूर पुलिस को नहीं बुलाया होगा। तो जब आप चेंज करेंगे तो नोट जो है इसकी जो जगह है वो यहाँ होगी। चलो ये नहीं लगा है तो इससे हमारे लिए एक चीज़ और आसान हो गई कि आपको पता भी लग गया कि हमने नोट कहाँ लगाना है, यहाँ पर लगाना है। सो अब हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस इन पास्ट। सेंटेंस देखते हैं, ही डिड नॉट प्ले द मैच, जैसे प्रेजेंट सिंपल में किया था ऐसे ही पास्ट सिंपल के अंदर हमने ये सेंटेंस लिया है। तो इसमें भी क्या होता है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट दोनों ही ऐसे टेंस होते हैं जिनमें एक अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर नॉट का डिड का, डू का, डस का यूज़ हम नहीं करते, मीन्स हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हम नहीं करते, सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो यही हो जाएगा, यही हेल्पिंग वर्ब का आपने कुछ नहीं नोटिस करना, सिर्फ ये बताने के लिए है कि डिड लगा है तो सिंपल पास्ट है। तो जब आप चेंज करोगे इसको वॉज वर और थर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करोगे और वॉज वर के बाद नोट का यूज़ करोगे तो सेंटेंस बनेगा द मैच वॉज नॉट प्लेड बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं, द कैट वॉज नॉट चेजिंग द माउस। ये जो सेंटेंस है ये कंटिन्यूस का है। जब हम इसको चेंज करेंगे आईएनजी से, आपको पता लगा है, तो द माउस वॉज नॉट बीइंग चेज्ड बाय द कैट, नॉट बीइंग आएगा इसके अंदर, आपको पता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ये जो आईएनजी फॉर्म है इसको हमने थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया है और बीइंग बी की फॉर्म हमने लगानी है और वो लगानी होती है जो वर्ब के साथ लगी हुई तो होती है। तो द माउस वॉज नॉट बीइंग चेज्ड बाय द कैट। नेक्स्ट सेंटेंस है, मोहन हैड नॉट ज्वाइन माई ऑफिस। अब हैज़ है और हैड वाले में हम क्या करते हैं, बीन का यूज़ करते हैं। सेम वे हम इसमें बीन का यूज़ करेंगे। माई ऑफिस हैड नॉट बीन ज्वाइन बाय मोहन। आई थिंक इसमें कुछ भी वो नया नहीं है, आपको अगर प्रेजेंट और फ्यूचर के आते हैं तो आपको आसानी से ये समझ आ जाएगा। अब पैसिव वॉइस इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंग्लिश में जैसे नेगेटिव में नोट लगाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम क्या करते हैं, इनके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे लगाते हैं। मेन तरीका यही होता है। जैसे हम कहते हैं किसी सेंटेंस में कि दिस इज़ योर पेन,
हम बताते हैं ये तो अफर्मेटिव होता है, लेकिन अगर हमने इसी बात को क्वेश्चन में करना है तो इज़ दिस योर पेन, सेम मीन्स सिर्फ आपने क्या चेंज किया, आप हिंदी की तरह हर एक सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड नहीं लगाते, वो हर एक में लगता है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में नहीं लगता है। इंग्लिश में क्वेश्चन उसी से बन जाता है। तो अभी आप इस चीज़ को भी नोटिस करोगे। वैसे टेंसेस में आपको इस बात का पता होगा, नहीं तो हम इसको फिर से पैसिव के साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, यस नो क्वेश्चंस, और दूसरे जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें कुछ आंसर दिया जाता है। यस नो क्वेश्चन वो होते हैं जिनमें आंसर जो है यस या नो में आता है, मीन्स आपको कोई कंटेंट देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यस या नो करना होता है, बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की हुई होती है। तो यस नो क्वेश्चन बनाने का तरीका सिंपल है कि क्वेश्चन स्टार्टिंग विद अ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, वो तो आपको एक्टिव से भी अंदाज़ा हो जाएगा। तो जैसे एक्टिव में लगा हुआ आप पैसिव में वैसे ही लगा देंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, ये एक्टिव का सेंटेंस है, इज़ ही राइटिंग अ लेटर। अब देखो यहाँ हमने ही सब्जेक्ट था, उससे पहले इज़ का यूज़ कर दिया, इट मीन्स ये क्वेश्चन है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम कैसे करेंगे चेंज, इज़ राइटिंग, आपको टेंस पता लग गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो आपको क्या करना है, इज़ एम आर बीइंग और थर्ड फॉर्म लगानी है। तो जब आप चेंज करेंगे, पैसिव में भी सेम ऐसे ही है कि आपको इज़ आगे लगाना पड़ेगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो आप आगे लगा दो इज़, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होगी ये आर भी हो सकता है पैसिव में चेंज करते हुए, ये आपको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है, ए लेटर के अकॉर्डिंग लगाना है। तो ए लेटर बाद में लगाएंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, इज़ अ लेटर, लेकिन लगेगी इसी के अकॉर्डिंग, इज़ अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है, हैव यू कुक्ड द मील, हैव यू कुक्ड द मील। अब इस सेंटेंस के अंदर आपने देखा कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो जब आप इसको चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, आपको पता है बीन लगाते हैं आप एक्स्ट्रा इसके अंदर, तो आप क्या कर देंगे, हैज़ द मील। देखो यहाँ पे हैव लगा है, लेकिन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज़ लगेगा, हैज़ लेकिन आपने पहले लगाना है क्योंकि ये क्वेश्चन है। हैज़ द मील बीन कुक्ड बाय यू। अब इनको हम डिस्कस कर लेते, वो तो हमने एग्जाम्पल लिए थे। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स जो है हमने ली हैं, उनसे सेंटेंसेस किए हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद इज़, एम, आर और वॉज वर्ड। उनसे जो स्टार्ट होते हैं वो कैसे करते हैं, अभी भी हमने पीछे किया था। इज़ ही राइटिंग अ लेटर, सेम है, इज़ अ लेटर बीइंग रिटन बाय हिम, अभी हमने ये डिस्कस किया था। आर दे कटिंग द ग्रास, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे, इज़ द ग्रास, ग्रास के अकॉर्डिंग इज़ आ जाएगा, कटिंग बीइंग कट बाय देम। वर दे प्लेइंग चेस, कौन सा टेंस है ये, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो इज़, एम, आर और वॉज वर कहाँ पर आते हैं, प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस में आते हैं। जब आप इसको चेंज करेंगे, वॉज चेस बीइंग प्लेड बाय देम, जैसे इसमें था वैसे ही हमने करना है। यहाँ आप ये मत सोचना कट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, नहीं, ये यहाँ पर उसकी थर्ड फॉर्म लगी हुई है। और इन्हीं चीज़ों से आपको पता लगता है, अगर आपको ये रूल्स पता हो तो बीइंग के बाद यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी पैसिव में। नेक्स्ट है, वॉज ही वॉशिंग द क्लॉथ्स। जब आप इसको चेंज करेंगे, कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस है ये, तो वर द क्लॉथ्स बीइंग वॉश्ड बाय देम। अब नाउ सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद हैज़, हैव, हैड। और हैज़, हैव, हैड से जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में ही होते हैं। तो आप देखेंगे, हैज़ ही रिटन अ बुक, जब आप इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हैज़ अ बुक बीन रिटन बाय हिम। परफेक्ट का बहुत सिंपल तरीका होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यही होती है सेम, वो आपको कन्वर्ट भी नहीं करनी होती, आपको सिर्फ इस वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए पहले बीन लगा देना होता है। तो हैज़ अ बुक बीन रिटन बाय हिम। हैव दे प्लेड द मैच, सेम वे, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो हैव दे प्लेड द मैच,
हैज़ द मैच बीन प्लेड बाय देम। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि अब आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। हैड शी रिटर्न्ड योर बुक, चेंज करेंगे, हैड योर बुक बीन रिटर्न बाय देम। कुछ भी नया नहीं है इनमें जो आपको नोटिस करना हो। और लेकिन आप इन सभी सेंटेंसेस जो हम कर रहे हैं इनमें आप देखेंगे कि सभी के जो आंसर्स होते हैं वो यस नो में ही आते हैं, ये आपने नोटिस करना है। जैसे हैज़ ही रिटर्न अ बुक, क्या उसने किताब लौटा दी, हाँ या ना बोलेगा, कोई और आंसर नहीं देगा। हैज़ अ बुक बीन रिटर्न बाय हिम, क्या उसके द्वारा बुक लौटा दी गई है, तो यस नो क्वेश्चन है, ये आपने ध्यान देना है। हैज शी बॉट द न्यू क्लॉथ्स, ये भी क्या है, प्रेजेंट का ही है। हैव द न्यू क्लॉथ्स बीन बॉट बाय, और यहाँ पर हैज शी के अकॉर्डिंग लगा है, लेकिन यहाँ पर हैव जो है वो न्यू क्लॉथ्स के अकॉर्डिंग हमने लगाया है। स्टार्टिंग विद मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल्स के साथ, तो इसमें भी कुछ नया नहीं है, बी और थर्ड फॉर्म लगेगी, इस चीज़ को आपने नोटिस करना है। सिर्फ ध्यान ये देना है इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे, जैसे एक्टिव में लगा वैसे ही आप पैसिव में लगा देंगे। एक्टिव को देखकर भी आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कैन द रिवर बी क्रॉस्ड बाय हिम। नेक्स्ट है शुड शी कट द वुड, जब आप चेंज करेंगे शुड द वुड आगे आ जाएगा, बी कट बाय हर। Would you repair the road? Would the road be repaired by you? तो ये देखो अलग अलग मॉडल्स हमने यूज़ किए हैं, कैन किया है, शुड किया, वुड किया, तरीका सेम है। आपको मॉडल के बाद बी और थर्ड फॉर्म लगानी है, जबकि मॉडल के बाद यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगी हुई होगी। Will the match be won by our team? अगर मॉडल के बाद है और थर्ड फॉर्म लगी हुई हो तो आपको क्या चेंज करना है, उसमें बीन एक्स्ट्रा लगा देना। सो स्टार्टिंग विद डू डज डिड, अब इसको भी कर लेते हैं। क्यों हमने इसको अलग से किया है, क्योंकि आपने पहले नेगेटिव में भी देखा था, आप क्वेश्चन वालों में भी देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट के अंदर जो है एक अफर्मेटिव सेंटेंस और इनमें फ़र्क होता है। डू डज लगाते हैं हम, एक्स्ट्रा लगाते हैं, जबकि पैसिव में डू डज का यूज़ हम नहीं करते हैं। तो इस पर आपने थोड़ा ध्यान देना है, ये बच्चे भूल जाते हैं नॉर्मली। डज ही नीड अ पेन, जब आप चेंज करेंगे वही तरीका है कि डज से हमें कोई लेना देना नहीं है। डज इसलिए है कि ये सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब इसमें देखो डज भी आगे लगी है, लेकिन आप इसमें डज को नहीं लगाएंगे, इसमें लगाएंगे इज एम आर को, क्योंकि इस टेंस में पैसिव में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है, डू डज नहीं होती है। ये आपने अलग से नोटिस करना है, इसलिए हमने ये अलग से लिया है। इज अ पेन नीडेड बाय हिम, और ये दो ही टेंसेस में होता है, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के अंदर। नेक्स्ट है डू यू लाइक द रूम्स, अब ये भी प्रेजेंट है, प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। डू यू लाइक द रूम्स, आर द रूम्स लाइक्ड बाय यू, यहाँ यू के अकॉर्डिंग डू लगा है, रूम्स के अकॉर्डिंग आर लगाएंगे। आर द रूम्स लाइक्ड बाय यू, यहाँ पर डू नहीं आएगा जैसे डज नहीं आया था। नेक्स्ट है डिड ही फोन यू, अब ये पास्ट का आ गया है, सिंपल पास्ट है। डिड ही फोन यू, देखो डिड के बाद जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगी होती है, सेकंड फॉर्म नहीं लगी होती। यहाँ पर आपको पता तो डिड से ही चलता है कि ये पास्ट है, तो जब आप चेंज करेंगे तो आप इसमें वॉज वर्ड का यूज़ कर देंगे, तो वर्ड अकॉर्डिंग टू यू, तो वर यू फोन्ड बाय हिम। नेक्स्ट है एक और सेंटेंस दिया हुआ है, डिड ही राइट अ लेटर, सेम वे पास्ट का ही है ये, सिंपल पास्ट का। जब आप चेंज करोगे तो वॉज अ लेटर रिटन बाय हिम, यहाँ हमने वर वाला ले लिया था क्योंकि यू वर था, यहाँ लेटर के अकॉर्डिंग वॉज आ जाएगा। वेरी सिंपल। नाउ जो दूसरा टाइप है क्वेश्चंस का वो होते हैं WH वर्ड क्वेश्चंस। WH वर्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जिनमें आपको सिर्फ यस नो में ही आंसर नहीं देना होता, जिसमें आपको आंसर जो होता है किसी वर्ड के सेंटेंस के थ्रू देना होता है। जैसे ये कह दें कि आपका नाम राम है क्या, तो आप पूछेंगे कि इज़ योर नेम राम, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तो उसमें कुछ पूछा जाता है
तो ऐसे क्वेश्चंस में इंग्लिश में WH वर्ड लगाते हैं। आपने ध्यान देना है, बेशक हिंदी में क्या आया हो, लेकिन उसके लिए व्हाट नहीं लगाना है। हमेशा आपको ध्यान देना होगा कि वो यस नो क्वेश्चन है या नहीं है, तभी आपने WH वर्ड का यूज़ करना है। अब WH वर्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? क्वेश्चन स्टार्टिंग विद WH फैमिली वर्ड्स। WH फैमिली वर्ड्स कौन से होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। WH फैमिली क्या है? जैसे व्हाट है, वेयर है, वाई है, हाउ है, तो इस तरह के वर्ड्स आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप हाँ या ना में नहीं देते हैं। जैसे वाई हैव यू ब्रोकन द मिरर, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है कि तुमने मिरर को क्यों तोड़ा है, और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर है। तो जब आप इसको चेंज करें, जब इसका आंसर देंगे तो देखो आपको जवाब देना पड़ेगा। हाँ या ना में जवाब आप नहीं दे सकते। तो आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करना भी सीखेंगे। तो पैसिव में जब कन्वर्ट करते हैं तो वाई हैज़ द मिरर बीन ब्रोकन बाय, क्या किया है हमने, जो वाई वर्ड क्वेश्चन वर्ड है वो आपने एज इट इज़ आगे लगा दिया। ठीक है, जैसे उसमें आपने लगाया था हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें भी सब्जेक्ट से आगे ही है। हेल्पिंग वर्ब ये है, सब्जेक्ट ये है और वर्ब बाद में है, लेकिन उस हेल्पिंग वर्ब से पहले भी इसमें एक WH वर्ड आ जाता है। तो ऐसे ही आप पैसिव में करोगे। वाई आपने लगा दिया, एज इट इज़ लगा हुआ है। अब आपने द मिरर के अकॉर्डिंग क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब को लगाना है, या हेल्पिंग वर्ब यू के अकॉर्डिंग हैव थी, यहाँ पर हैज़ लगा दिया द मिरर। और आपको पता है हैज़ है और थर्ड फॉर्म वाले में आप बीन लगाते हो। बीन ब्रोकन ये सब्जेक्ट के बाद मीन्स नए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद लगेंगे बाय यू। सिंपल। व्हेन विल यू रिटर्न माई पेन, अब इसमें भी आप देखेंगे, आप व्हेन को एज इट इज़ लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, माई पेन ऑब्जेक्ट अगर लेके आएंगे, और विल और फर्स्ट फॉर्म है तो बी और थर्ड फॉर्म और लगा देंगे हम इसमें, तो बी रिटर्न बाय यू। इनको आप थोड़ा सा पोज करके देख सकते हैं और क्लियरली आपको समझ आ जाएगा। वेयर डिड ही स्पेंड द नाइट, यहाँ पर फिर वेयर लगेगा, हेल्पिंग वर्ब आगे लगेगी, लेकिन क्योंकि ये डिड वाली हेल्पिंग वर्ब है तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे वॉज लगा देंगे। तो वॉज द नाइट स्पेंट बाय हिम, वॉज वर और थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अभी हमने ये पीछे डिस्कस भी किया था कि जो डिड वाले होते हैं उसमें सिर्फ इसलिए होता है कि ये पास्ट टेंस है, हमने ये समझना है। इसको हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ही मानेंगे, डिड और स्पेंट को। तो वेयर वॉज द नाइट स्पेंट बाय हिम, हाउ हैड ही स्पेंट ऑल द मनी, कि उसने सारे पैसे कैसे स्पेंड कर लिए थे। क्वेश्चन है तो कि उसके द्वारा पैसे सारे कैसे स्पेंड कर दिए गए थे। तो हाउ हैड ऑल द मनी, हैड यहाँ पे आगे लगाया हमने, ऑल द मनी जो ऑब्जेक्ट है उससे पहले, और यहाँ पे फिर जो है एक मिस्टेक है कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप भी नोटिस करो बेटे। यहाँ पे अभी शायद वो टाइपिंग के टाइम मैंने नोटिस नहीं किया कि चलो अच्छा है, आप इस पर ध्यान देना कि यहाँ पर बीन आएगा। देखो पैसिव में हम है नहीं तो ये एक्टिव वॉइस ही हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने बीन लगाना है, ये चीज़ आपने नोटिस करनी है। स्टार्टिंग विद व्हाट, हु, हुम। अब हमने इनको अलग से इसलिए लिया है क्योंकि इनके साथ थोड़ा सा मैं कुछ और बताऊंगी, थोड़ा सा डिफरेंस होता है सेंटेंस के अंदर। तो ये उनकी तरह बिल्कुल एज इट इज़ नहीं बनते, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो हम देखते हैं, पहले व्हाट वाला कर लेते हैं। व्हाट डिड ही ब्रेक, उसने क्या तोड़ा। यस नो क्वेश्चन नहीं है। क्या का मतलब इंग्लिश में हमेशा ये नहीं होता कि यस नो क्वेश्चन है। अगर क्या से यस नो क्वेश्चन होता है तभी तो हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से काम चलाएंगे, लेकिन अगर क्या से पूछा गया है कुछ तो हम उसके अंदर व्हाट का यूज़ करते हैं। तो व्हाट डिड ही ब्रेक, अब इसमें जो व्हाट लगा होता है, जिस भी सेंटेंस में व्हाट लगा होता है उसमें मोस्टली जो होता है ऑब्जेक्ट नहीं होता है। देखिए व्हाट डिड ही ब्रेक, ब्रेक
ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। और मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस को आप पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट पूछा गया है सेंटेंस के अंदर। इस वर्ब के में ये वर्ब ऑब्जेक्ट ले रही है और यहाँ पे लगा है व्हाट, उसकी जगह वही क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं इनमें क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट पूछ लिया गया होता है। जब हम इसको चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, व्हाट पहले ही लग गया, मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट जो है पहले ही लग चुका है। तो हम क्या करेंगे, जो नया सब्जेक्ट बनाएंगे वो यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि वो है ही नहीं, वो यहाँ हमारा लग चुका है। लेकिन ये भी नहीं मानेंगे कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो व्हाट फिर वॉज ब्रोकन। आप सोच रहे थे कि सब्जेक्ट के आगे हेल्पिंग वर्ब लगेगी, लेकिन यहाँ पे व्हाट के बाद ही लगेगी। तो व्हाट वॉज ब्रोकन। आप सोचोगे कि कहाँ गया सब्जेक्ट, तो आपको पता चल गया कि ये हमने अब सीधा ही लगाना है क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं से नहीं आएगा, वो मिसिंग है, वही पूछा है। तो व्हाट वॉज ब्रोकन और ही का हमने कर दिया बाय हिम। कौन सा टेंस है ये, डिड की वजह से हमने देखा कि ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है। हु सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये भी सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। फटाफट आप नोट कर लोगे सबसे पहले कौन सा टेंस है, फिर आप उसके अंदर देखोगे कि अरे किस टाइप का सेंटेंस है, क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। अब इसमें हु लगा हुआ, हु वालों को भी आप थोड़ा डिफरेंटली करते हैं। जैसे व्हाट वाले सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता, उस हु वाले सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट नहीं होता। देखो हु सॉल्व, हु के बाद सीधा वर्ब आ गई। और हु वाला जो सेंटेंस होता है इसमें फिर हेल्पिंग वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्वेश्चन वाले में भी, एक्टिव वॉइस में भी यहाँ पर लगाने की ज़रूरत क्या नहीं। तो आप पास्ट टेंस के अंदर डिड लगाते आप सोच रहे हो डिड, जैसे इसमें डिड लगाया, यहाँ क्यों नहीं लगाया, यहाँ इसीलिए नहीं लगाया है क्योंकि यहाँ बीच में सब्जेक्ट हम लगा ही नहीं सकते, तो वर्ब और उसको अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं हु डिड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हम सीधा कर देंगे हु सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सिर्फ हु वालों में ये चीज़ आपने करनी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो अलग से सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में नहीं आती है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हु को क्योंकि हमने पीछे लेकर जाना है, ये सब्जेक्ट है, तो हमने बाय हुम बनाना होता है इसको, क्योंकि हु जो होता है सब्जेक्ट की जगह लगता है, हुम जो होता है ऑब्जेक्ट की जगह लगता है। अगर हु को हम पीछे लेकर जाते हैं तो हम इसका बनाते हैं बाय हुम, जैसे ही का हिम बनाते हैं, हु का हुम बनाते हैं, लेकिन ये बाय हुम पीछे नहीं लगता, बस इतना फ़र्क हो जाता है। ये हम आगे लगा चुके हैं, मीन्स जो बाय वाला काम है वो हमने कर दिया है। अब इसको हम भूल जाएंगे, आगे हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब जो है इस ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे, उससे पहले लगा देंगे। तो वाज दिस प्रॉब्लम सॉल्व्ड, तो बाय हुम वाज दिस प्रॉब्लम सॉल्व्ड, वाज वर्ब और थर्ड फॉर्म लगाया। बाय कहाँ रहेगा, बाय यहाँ लगा हुआ है। अब ये मत सोचना आपने बाय नहीं लगाया है। whom have you invited, अब इसमें थोड़ा क्या डिफरेंस होता है, आपको पता है कि इसमें भी whom वाले में भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये जो है ऑब्जेक्ट का काम करता है। कई बार किसी सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट भी हो जाते हैं। यहाँ पर अगर whom वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लगा है तो आप यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट को आगे लगा सकते हो, लेकिन whom वाले में अगर यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, इट मीन्स क्या है, whom ही ऑब्जेक्ट है। और आपको पता है ऑब्जेक्ट को आप जब सब्जेक्ट बनाते हो, जैसे ये ऑब्जेक्ट था, इसका सब्जेक्ट क्या होगा, हु। और क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को आगे ला रहे हो पैसिव वॉइस के अंदर, तो आप क्या करोगे, whom का बना दोगे हु। और क्योंकि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट है, बीन एक्स्ट्रा लगेगा, तो क्या हो जाएगा, who has been invited by you। पैसिव इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिनमें ऑर्डर होता है, जिनके अंदर रिक्वेस्ट वगैरह होती है। तो ऐसे सेंटेंसेस क्या होते हैं, वो
इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं और मोस्टली ये जो सेंटेंस होते हैं ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से स्टार्ट होते हैं और मोस्टली इनके अंदर सब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस हम डायरेक्टली बोलते हैं, वो थर्ड पर्सन को नहीं वो बोले जाते हैं, क्योंकि हम ऑर्डर सामने वाले को ही देते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का आप वो देखोगे कि उनके थ्रू पहला है पॉइंट कि ऑर्डर या कमांड दी जाती है, जैसे शट द विंडो। आप देखो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, बेयर इन्फिनेटिव लगता है और ऑब्जेक्ट लगता है, और भी एक्स्ट्रा चीज़ है आपको पता है सेंटेंस में लग सकती है। तो मेनली हमने फोकस, हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस है, तो ये दो ही चीज़ें लगती हैं उसमें। तो जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं ऑर्डर वालों को, तो आप क्या कर देते हो, लेट से इसको स्टार्ट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, लेट प्लस सब्जेक्ट, ये मैंने फॉर्मेट दे दिया आपको, प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो क्या हो जाएगा, जब इसको चेंज करेंगे लेट ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना वो हो जाएगा द विंडो, बी और शट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। रिक्वेस्ट वालों में क्या करते हैं, रिक्वेस्ट वालों में आप करते हैं जैसे प्लीज़ टेक दिस सीट, उसमें प्लीज़, काइंडली ऐसे वर्ड लगे हुए होंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा, सेम होगा। जैसे हम इसमें भी प्लीज़ अगर आगे लगा देंगे तो ये ऑर्डर नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट हो जाएगा। तो इसको चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड। अब हम इसके अंदर प्लीज़ वालों को यू आर रिक्वेस्टेड कर देते हैं आगे, बहुत सिंपल होता है। और टू लगा के आप जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये लगा के और ऑब्जेक्ट एज इट इज़ लगा देते हैं, मीन्स वर्ब और उसके बाद वाला ऑब्जेक्ट सेम तरीके से लग जाता है, बस ये जो वर्ड होते हैं ये एक्स्ट्रा लग जाते हैं प्लीज़ की जगह। तो ये एक तरीके से हमने इसमें प्लीज़ को ही पैसे में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड। यू इसलिए आया क्योंकि हम कमांड ही यू को देते हैं और किसी को नहीं देते हैं। जैसे ये इसको हम चेंज करेंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड बिल्कुल इस फॉर्मूले के थ्रू ही है। पैसिव वॉइस का जो मेन चीज़ है, जो इंटरेस्टिंग बात मुझे लगती है वो यही होती है कि पैसिव वॉइस बहुत ज़्यादा फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं। आपको फॉर्मूला अच्छे से आता है, बिल्कुल वैसे ही होते हैं। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक दिस सीट, देखो टेक दिस सीट एज इट इज़ आया है, तो टेक दिस सीट। सजेशन, सजेशंस भी हो सकते हैं, हेल्प द नीडी एंड द पुअर। सजेशन है कि पुअर और नीडी की हेल्प की जाए, तो इस तरह के सुझाव दिए जाते हैं जिन सेंटेंसेस के अंदर। तो आपने वो देखना है कि किस भाव से सेंटेंस को कहा गया है और उसी हिसाब से आपने उसको चेंज करना है, कि इसके लिए कोई ऑर्डर नहीं दे सकता। देखिए फॉर्मेशन तो वही है, हेल्प द नीडी एंड द पुअर, हेल्प है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ कि जो नीडी है, ज़रूरतमंद है और गरीब है, उसकी हेल्प कीजिए। सेंटेंस वैसे ही है, लेकिन ये ऑर्डर नहीं देते आप इसको, तो उसके भाव को समझना, ये ऑर्डर नहीं है, ये सजेशन है। तो इसको चेंज करने का तरीका ये है, सब्जेक्ट आगे लगा देंगे और शुड भी लगा देते हैं। शुड भी इसलिए लगा देते हैं चाहिए, क्योंकि सजेशन है, आप उसमें यूज़ करते हो, एडवाइस में यूज़ करते हो शुड भी। तो सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाएगा सब्जेक्ट, जैसे द नीडी एंड द पुअर। जब चेंज करोगे द पुअर एंड द नीडी शुड बी हेल्प, आप नीडी एंड द पुअर भी लगा सकते हैं और पुअर एंड द नीडी भी लगा सकते हैं। एडवाइस सेम है, एडवाइस भी होती है, लेकिन आपको क्लियरली एडवाइस लगे तो आप इस सेंटेंस को एज इट इज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको सजेशन लगे तो आप ऐसे भी कर दो, अगर आपको एडवाइस लगे, आपको लगे कि ऐसे, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि यू आर एडवाइज्ड, जैसे आपने रिक्वेस्ट वाले किए थे, यू आर एडवाइज्ड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मीन्स एज इट इज़ आप सेंटेंस लगा दोगे, उसके आगे आपने क्या लगाना है, यू आर एडवाइज्ड। तो चेंज होके बनेगा यू आर एडवाइज्ड टू, और बी केयरफुल जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। लंबा सेंटेंस है, एज इट इज़ लंबा लगा दीजिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स इन पैसिव, अभी हमने नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में कर लिए। अब छोटे मोटे और टाइप्स होते हैं, उनको और डिस्कस कर लेते हैं।
अब एक टाइप होता है कि ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं एक्ट 2 के अंदर, इट इज़ टाइम टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है और उसके बाद नाउन आ जाता है कि ये समय है इस काम को करने का। तो जब आप इसको चेंज करेंगे तो इट इज़ टाइम एज इट इज़ आ जाएगा। इसमें फोर लगाते हैं, नाउन फोर के बाद जो ये ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा, एक तरह का ऑब्जेक्ट है ये इसका, इस वर्ब का। तो इस ऑब्जेक्ट को या नाउन को यहाँ पर लगा देते हैं, प्लस टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देते हैं। तरीका वही है, टू बी, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमने कन्वर्ट करना है टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो टू इन्फिनेटिव को चेंज करने का तरीका यही होता है। इस नाउन को आपने आगे लगाना है। अगर आप फोर से इन टाइम और नाउन को कनेक्ट नहीं करेंगे, नॉर्मली तो हम इसी को आगे लाते हैं, लेकिन अगर टाइम और नाउन, दो नाउन इकट्ठे ऐसे नहीं आते हैं, इस तरीके से नहीं आएंगे, तो इनको कनेक्ट करने के लिए हमने क्या लगाया है, फोर लगाया है। अब एग्जाम्पल्स देखिए, इट इज़ टाइम टू क्लोज द ऑफिस, बिल्कुल ऐसे ही है, इट इज़ टाइम टू क्लोज द ऑफिस। तो जब आप चेंज करेंगे, इट इज़ टाइम फॉर द ऑफिस टू बी क्लोज्ड, सेम ऐसे ही है, इट इज़ टाइम टू स्टॉप राइटिंग। जब आप चेंज करेंगे, इट इज़ टाइम फॉर द राइटिंग टू बी स्टॉप, सेम। अब एक टाइप ये है, इस टाइप को और देख लेते हैं कि देयर इज़ एम आर आ जाते हैं, एम नॉर्मली नहीं आता है तो हमने वो नहीं लगाया है, मोस्टली ही नहीं आता है। तो देयर इज़ आर वाले सेंटेंस होते हैं और नाउन हो जाता है, प्लस टू इन्फिनेटिव आ जाता है। तो देखो टू इन्फिनेटिव को तो यही तरीके से किया, टू बी और थर्ड फॉर्म लगाई है, और आगे वाले को हमने एज इट इज़ कर दिया है। तो चेंज करेंगे इसको, देखो आपको फॉर्मूला वही है, टू बी और थर्ड फॉर्म। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू कंप्लीट, यहाँ पर देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क एज इट इज़ आ जाएगा। जो इज़ एम आर वाले सेंटेंस होते हैं ना, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट में हो, अगर वहाँ पर बी वर्ब है, मेन वर्ब बी है, तो हम उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इस वाले को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, हम किसको कन्वर्ट करेंगे, टू इन्फिनेटिव को। मीन्स दो वर्ब आई है, यहाँ पे इज़ आई है और टू कंप्लीट आई है, तो इन दो में से सिर्फ एक को ही हम चेंज कर पाएंगे, टू इन्फिनेटिव को, क्योंकि यहाँ पे बी की फॉर्म को हम पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हम इसको एज इट इज़ रख लेंगे, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू बी कंप्लीट, सिंपल। देयर इज़ नो मनी टू डोनेट, सिंपली देयर इज़ नो मनी टू बी डोनेटेड। अब नेक्स्ट टाइप है पैसिव ऑफ वर्ब्स विद प्रीपोजिशंस। कुछ प्रीपोजिशन वाली वर्ब्स होती हैं, फ्रेजल वर्ब्स वगैरह होती हैं, तो उनको हम कैसे करते हैं। ही लाफ्ड एट मी, देखिए यहाँ वर्ब जो है वो लाफ है और उसके बाद एट भी लगा हुआ है, तो आप ये लाफ मत सोचना, लाफ एट ही वर्ब है और उसकी सेकंड फॉर्म लगी हुई है। तो जो ये इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें आपने नोटिस करना है कि ये जो है ये इसी के साथ जुड़ी रहेगी, इसी वर्ब के साथ ये जो प्रीपोजिशन है ये जुड़ी रहेगी, इससे अलग नहीं होएगी। तो जैसे आपने यहाँ लगाया है वैसे ही लगाना है। तो आप चेंज करोगे तो इसको क्या हो जाएगा, आई वॉज लाफ्ड एट बाय हिम। देखो आप कहीं ये मत सोचना कि दो प्रीपोजिशंस आपने लगा दी, नहीं, ये लाफ्ड एट्स तक वर्ब लगाई है, उसके बाद बाय आपने लगाना ही है, बाय हिम। बस यही नोटिस करना है, इसमें एट लगेगा, बाय लगेगा, आप कंफ्यूज नहीं होना है कि ये दो प्रीपोजिशंस कहाँ से आ गए हैं। ही लुक्स आफ्टर हीज पेरेंट्स, देखो यहाँ पे भी प्रीपोजिशन है वर्ब के बाद, तो आफ्टर को आप साथ में ही रखेंगे वर्ब के, हालांकि फॉर्म्स जो है आप सिर्फ इसकी चेंज कर देते हो। हिज पेरेंट्स आर, लुक्स का क्या आर, इज एम आर हो जाएगा, लुक्ड आफ्टर बाय हिम। यहाँ पर मैं आपको टेंसेस पर ज़्यादा फोकस नहीं करी, जो नई चीज़ है उसको बता रही हूँ। आर लुक्ड आफ्टर भी लगा दिया और बाय हिम। अब नेक्स्ट है पैसिव इन कॉजेटिव वर्ब्स। कॉजेटिव वर्ब्स वो होती हैं जिन वर्ब्स में सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, वो किसी को इंस्पायर करता, कुछ करने के लिए कहता है, तो वो वर्ब्स होती हैं कॉजेटिव वर्ब्स। जैसे आई मेड हिम पॉलिश माई शूज़, यहाँ पर मैंने उससे पॉलिश शूज़ करवाए,
तो यहाँ पर जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ इसको चेंज कर देंगे। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, बेयर इन्फिनेटिव आया है, इसको हम क्या कर देंगे, टू इन्फिनेटिव में चेंज कर देंगे। देखो तो ये 3 है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में इन्हीं को चेंज करना है आपने। ही वॉज मेड टू पॉलिश माई शूज़। अब इसमें एक और मिस्टेक है कि बाय मी नहीं लगाया, बाय मी मेरे द्वारा कराया जाना चाहिए तो बाय मी जो है हम यहाँ पे लास्ट में लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, ही यहाँ से लिया, ही वॉज मेड, बाय मी नहीं करेंगे, यहाँ पे बाय मी नहीं लगाएंगे, बाय मी यहाँ लगाएंगे, बाई चांस स्किप हो गया है तो ये मैंने नोटिस किया, अभी इसको नोट कर लेना। ही वॉज मेड टू पॉलिश माई शूज़ बाय मी। आई सॉ हर, इसी तरह का मैंने देखा, उसको जाते हुए देखा, तो इसको है करेंगे शी वॉज सीन टू गो बाय मी। जैसे यहाँ बाय मी लगा हुआ लास्ट में, यहाँ पर भी आप बाय मी लगा हुए, गो का हमने टू गो कर दिया है, तो क्या हो जाएगा, शी वॉज सीन टू गो बाय मी, यहाँ भी एज इट इज लगेगा। आपने ये देखा है कि बेयर इन्फिनेटिव को आपने टू इन्फिनेटिव में चेंज कर दिया, मीन्स गो से पहले हम पैसिव होगा तो टू लगा देंगे, जैसे हम 2 ऑब्जेक्ट वाले केस में करते थे वैसे ही। विद वर्ब्स ऑफ सेंसेस, कुछ वर्ब्स ऑफ सेंसेस होती हैं हमारी प्रेपोजिशन परसेप्शन से रिलेटेड वर्ब्स होती हैं, तो उनको हम कैसे चेंज करते हैं वो हम देखेंगे। रोजेज स्मेल स्वीट, ये बहुत कॉमनली जो है यूज्ड सेंटेंसेस होते हैं और ये बहुत ज़्यादा आते हैं। एक बार आपको इनको नोट ज़रूर करना, बहुत सिंपल होते हैं और 2-3 वर्ब्स ही आती हैं इनके अंदर। तो रोजेज स्मेल स्वीट, रोज़ की स्मेल स्वीट होती है, रोज़ अच्छी स्मेल देते हैं। जब आप इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है एक्चुअली, ये नाउन नहीं है, ये इस वजह से ये इसको प्रॉपरली आप ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। तो रोजेज आर स्वीट ऐसे कर देते हैं, रोजेज आर स्वीट। देखो वैसे तो इज एम आर और थर्ड फॉर्म ही लगी है, लेकिन इनकी जगह वो जो है वो अलग है। रोजेज आर स्वीट व्हेन स्मेल्ड, ये इसी टाइप से करते हैं हम कि रोजेज स्वीट होते हैं जब उनको स्मेल किया जाता है। कुनीन टेस्ट्स बिटर, कुनीन का टेस्ट कड़वा होता है, तो जब हम इसको चेंज करेंगे, कुनीन इज़ बिटर व्हेन टेस्टेड। देखिए बिल्कुल ऐसे ही सेंटेंस है, कुनीन इज़ बिटर व्हेन टेस्टेड, हालांकि फॉर्मेशन वही है, इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। डबल पैसिव, हमारा एक और टाइप है डबल पैसिव। डबल पैसिव का मतलब अगर एक सेंटेंस में जो है 2 बार जो है वर्ब आ जाती है, 2 बार सेंटेंस आ जाता है, 2 सेंटेंस आ जाते हैं, तो हम उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो वो होते हैं डबल पैसिव वाले सेंटेंस। यहाँ पर 2 क्लोज आए हैं, क्लोज मीन्स 2 छोटे सेंटेंसेस को मिलाकर एक सेंटेंस होता है, 2 बार वर्ब आ जाती है। जैसे द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स, एक बात ये कही गई है और दूसरी बात इस एक ही सेंटेंस में जोड़ दी गई है, एंड रिटर्न अवर मनी। जब आप इसको पैसिव में करेंगे तो क्या हो जाएगा, द थीव्स वर अरेस्टेड, द थीव्स, पहले एक बार इसको करेंगे बाद में उसको कर देंगे। द पुलिस अरेस्टेड द थीव्स, द थीव्स वर अरेस्टेड। अब क्योंकि इसके अंदर सेम ही पुलिस ने ये काम भी किया है, अरेस्ट भी उन्होंने किया है और मनी को भी रिटर्न किया, तो यहाँ पर ही हम बाय नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हमारा बाय लगना चाहिए, यहाँ फुल स्टॉप भी स्किप है। तो क्या हो जाना चाहिए, द थीव्स वर अरेस्टेड एंड फिर आवर मनी, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम आगे लेकर आए, एंड आवर मनी पास्ट टेंस है तो वॉज रिटर्न्ड बाय द पुलिस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने पहले भी किया था कि हम स्किप कर सकते हैं सब्जेक्ट को अगर ऑब्वियस है कि पुलिस ही करेगी। अगर चोरों को अरेस्ट किया है और पैसे लौटाए पुलिस नहीं किया, तो आवर मनी वॉज रिटर्न्ड, फुल स्टॉप आ जाएगा यहाँ पर, वो स्किप है।
तो आपने देखा डबल पैसिव कैसे होता है, दो छोटे छोटे सेंटेंस है या क्लॉज है, उनको मिलाकर एक सेंटेंस बनाया गया है। तो आपने उन दोनों को अलग अलग चेंज करना, क्योंकि दो बार वर्ब आई हुई है। मेनली वर्ब से फोकस होता है। क्लोज भी तभी बनता है कोई सेंटेंस, कोई भी पार्ट सेंटेंस का, जब उसमें अलग से वर्ब आ जाती है। शी रोट द बुक एंड पब्लिश्ड। अब इसमें देखिए शी रोट द बुक, मैंने अलग अलग कलर में दिखाया इसको। तो शी रोट द बुक अलग है, पब्लिश्ड अलग है। हालांकि जो पब्लिश्ड का सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है वो सेम है, तो इसलिए सिर्फ क्या करेंगे, इस वर्ब को चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, द बुक वॉज रिटन, द बुक वॉज रिटन बाय हर बाद में ही लगाएंगे, क्योंकि ये वर्ब भी शी के साथ ही जुड़ी हुई है। तो द बुक वॉज रिटन ये फर्स्ट है, पास्ट टेंस हो गया। एंड पब्लिश्ड बाय हर, ये जो वॉज है वो भी इसी के साथ अटैच हो गया है। एंड वॉज पब्लिश्ड बाय हर, ये जो वॉज है ये दोनों के साथ कनेक्ट हो गया, रिटन एंड पब्लिश्ड के साथ। अब यहाँ पर ये एंड जो है ये दो क्लोज को नहीं, दो वर्ब्स को जोड़ रहा है। पर आपने ध्यान देना इसकी भी थर्ड फॉर्म लगेगी और इसकी भी थर्ड फॉर्म लगेगी, और बाय हर आप लास्ट में लगा दोगे। सो नाउ स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छे से पैसिव वॉइस को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं आप। अब मैं आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग को जानने के लिए एक्सरसाइज दे रही हूँ, तो वो एक्सरसाइज मैं चाहती हूँ आप बहुत अच्छे से करें। और अगर डाउट है तो वो मैं ऑलवेज़ आपके क्वेश्चंस क्वेरीज़ के लिए तैयार हूँ। तो ये एक्सरसाइज है, सेम वे आप इसको पॉज कर सकते हैं और नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक्स में, और फिर आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। एक बात और है कि आपको ये जो मैंने टॉपिक कराया है वो अपनी नोटबुक्स में नोट ज़रूर करना है। आई होप अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सो थैंक यू।